पर्थ टेस्ट में हालात बदल गए, वक्त बदल गया और जज्बात भी बदल गए। आप ये कह सकते हैं कि देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे सोच रहे होंगे भाई हमने 150 पर टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भाई बुमराह ने जो गेंदबाजी की है, 5 विकेट होल उन्होंने लिया और 104 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। और उसके बाद ये जो बैटिंग की है, ये आज लगता खिलवाड़ कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के साथ। और एक बार सेटअप हो जाए दोनों बल्लेबाज, जायसवाल का दमखम हमें नजर आया। जायसवाल ने जो बैटिंग की, बड़ी कमाल की बैटिंग उन्होंने की, 90 को बना चुके हैं, नॉट आउट हैं और 193 बॉल का उन्होंने सामना किया है। 7 चौके लगाए, 2 छक्के भी लगाए हैं और अब यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से शानदार रंग में आ चुके हैं। और साथ ही साथ केएल राहुल ने भी कमाल की बैटिंग की है। केएल राहुल ने 4 चौके लगाए हैं अपनी इनिंग में और शानदार बैटिंग उन्होंने भी की है। तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का जो ये बैटिंग है, कहीं ना कहीं अब इन्होंने नाक में दम कर दिया है कंगारुओं के, क्योंकि इसलिए ऐसा लगा है बिकॉज पर्थ टेस्ट के पहले दिन शायद ही किसी को लगा होगा कि भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया है। और दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने यहाँ पर कहीं ना कहीं समा बांध दिया, रंग में आ चुके हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त टीम इंडिया बहुत ऊपर है, बिकॉज 218 रनों की लीड हो चुकी है, 172 इंडिया बना चुका है। और अब यहाँ से अगर कोई एक टीम जीतेगी तो वो है टीम इंडिया, बिकॉज भारतीय टीम 218 मान लीजिए यहाँ पर हैं और 10 विकेट आपके पास है। तीसरा दिन जब मैच का होगा तो भारतीय टीम के 10 के 10 विकेट अगर मिलकर 150, 160, 180 बनाएंगे ना कम से कम, तब भी 400 के आसपास टारगेट चला जाएगा और विच इज़ नेवर इजी फोर्थ इनिंग में। तो भारतीय टीम ने इस मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत बना ली है और इसमें क्रेडिट आई थिंक यशस्वी जायसवाल को जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में वो डक पर आउट हुए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से वो खेले हैं, एक कॉम्पैक्ट इनिंग आप कह सकते हैं कि थ्रू द लाइन उन्होंने 1-2 शॉट मारे, ड्राइव भी अच्छे मारे और पीछे हटकर बैकफुट पर कुछ शॉट खेले। तो यशस्वी जायसवाल ने जो क्लास दिखाई है और किसी बल्लेबाज के लिए उतना आसान होता नहीं है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट इनिंग में डक पर आउट हुए तो उसके बाद सेकंड इनिंग में आना और खासकर उस पेस को और जो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, जैसे वो पुल खेल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था और वो जो इंटेंट उन्होंने शो किया। और साथ ही साथ केएल राहुल की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो कट अच्छे मारते हैं और केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने जैसे कहते हैं ना अंगद के जैसे, चट्टान के जैसे दोनों खिलाड़ी खड़े हुए हैं और भारतीय टीम के लिए एक यहाँ से बुमराह के जो 5 विकेट आए थे उसके बाद इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये टेस्ट मैच अब हमारा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आप पहला टेस्ट जीत गए, अगर सीरीज का आगाज जीत से हो गया तो फिर टीम इंडिया की बल्ले बल्ले है, बिकॉज 5 टेस्ट है और आप पहला जीतते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोमेंटम आपके साथ होगा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जब दूसरा टेस्ट इंडिया का स्टार्ट होगा तो वहाँ पर रोहित को भी आना है, शुभमन गिल को भी आना है। क्या केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को ही ओपन करना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में? इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि यार इन दोनों को ही खेलने देना चाहिए। नंबर 3 गिल को अगर खेलते हैं तो अगर फिट होते हैं तो सब्जेक्ट टू फिटनेस जरूर रहेगा उनका, लेकिन दूसरे टेस्ट में गैप भी अच्छा खासा है बिकॉज 6 दिसंबर से स्टार्ट होना है। तो ऐसे में वो 10 दिन के आसपास गैप है, तो ऐसे में हो सकता है गिल भी ठीक हो जाए। अगर वो गिल ठीक नहीं होते हैं तो क्या रोहित को नंबर 3 करना बैटिंग करनी चाहिए या नीचे नंबर 5 करनी चाहिए? बिकॉज दोनों के साथ अब अच्छी बात क्या है कि नई गेंद सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ जैसे मैदान पर कैसे टैकल करेंगे। बट जैसे आज इन दोनों ने बैटिंग की है, जैसे ये जो फियरलेस क्रिकेट इन्होंने खेला है, अब भाई मैं तो यही कहूँगा कि यार केएल राहुल और जायसवाल से ही ओपन करा लेना चाहिए इंडिया को। आने वाले मैचेस में भी 1-2 आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आपके लिए जो गोल है वो क्या है, हमें WTC फाइनल खेलना है और उससे पहले हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन अगर ये दोनों जब नई गेंद से इतने अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा इंटेंट शो कर रहे हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को मौका नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना इनसे दोनों से ही ओपन करा लेना चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में? आपकी क्या राय है प्लीज़ ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पर भाई कंगारू गेंदबाज तरसते ही रह गए विकेट के लिए और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की है और कहते हैं कंडीशंस को अच्छे से रीड किया है और पूरा चढ़कर खेले हैं भारतीय दोनों बल्लेबाज। तारीफ बनती है दोनों खिलाड़ियों की। और केएल राहुल वो खिलाड़ी जिनके पास हम बार बार कह रहे थे यार केएल राहुल क्या प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे। केएल राहुल तो वो खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड सीरीज में बाहर ही हो गए थे प्लेइंग 11 से, बिकॉज सरफराज को आपने पिक कर लिया था केएल राहुल की जगह। लेकिन अब केएल राहुल, हमें पता चला भाई केएल राहुल का जो ओवरसीज कंट्रीज में जो रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हैं, वो भी कुछ ऐसे ही बयां करते हैं। बिकॉज केएल राहुल सेना कंट्रीज में 100 लगाने वाले शानदार बल्लेबाज हैं और इसीलिए उनको मौका मिला खेलने का। और उस मौके का कहते हैं ना ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से बुनाया। और पहले इनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़े कूल काम एंड कंपोज लगे थे जैसे उन्होंने बैटिंग की थी। बिकॉज 74 तकरीबन गेंदें खेली थी, 37 बनाए थे और वहाँ पर झेला था जो शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पर। लेकिन यहाँ पर अब सेकेंड इनिंग में तो और अच्छे नजर आए हैं। तो
भारतीय टीम अब यहाँ से लगता है कि टीम इंडिया ने पूरी तरीके से इस मैच पर शिकंजा कस लिया है। जब इस दिन का स्टार्ट हुआ था डे 2 का, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरे दिन का पिच अगर आप देखें तो थोड़ा बदला बदला दिखा दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार काम करके दिखाया। और वहाँ पर चाहे बुमराह की बात करें, भाई बुमराह ने 5 विकेट निकाल दिए और साथ ही साथ जो बाकी गेंदबाज उन्होंने अच्छा साथ दिया। अब यहाँ से उम्मीद लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 104 पर ऑल आउट हुई है और भारत को जो 46 रनों की लीड मिली है, और भारतीय गेंदबाजों में बुमराह ने 5 विकेट झटके, हर्षित राणा को 3 मिले, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले, और यहाँ पर मिचेल स्टार्क जिन्होंने 26 बनाए थे हाईएस्ट स्कोरर वो रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो भारतीय टीम ये मैच अब मजा आएगा कितने दिन में, चौथे दिन में जीतेगी या 5वें दिन में जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।